देखो, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि देखो ये जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रही है, ईरान, यूएसए और इसराइल के बीच में और काफ़ी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो ये वॉर हो रही है, देखो मैंने कहा था ये वॉर नहीं रुकेगी। और आप देख रहे हैं 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तक ये वॉर रुकी नहीं है। और आज मैं एक न्यूज़ फॉलो कर रहा था, उसमें सऊदी अरेबिया ने इराक में जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं ईरान के, वहाँ पर अटैक कर दिया है। मतलब ईरान की फोर्स के ऊपर अटैक कर दिया है। अब देखो इससे जो क्या होगा ना, इससे जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर है अब वो बढ़ जाएगी। अब वो जो कुछ कंट्रियों के बीच में सीमित थी, अब वो बढ़ के काफ़ी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अब देखो यूएसए तो इन्वॉल्व है ही है ऑलरेडी इसमें, इसराइल भी इन्वॉल्व है ईरान के अगेंस्ट, मतलब जो वॉर चली रही है। अब सऊदी अरेबिया भी आ गया है इस वॉर में, कूद चुका है। अब ये वॉर बढ़ते बढ़ते यूएई भी आ जाएगा इसमें, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वो भी इसमें कूदेगा। तो देखो कहीं ना कहीं ये वॉर बढ़ती चली जाएगी। अब देखो सऊदी अरेबिया पे जब अटैक होगा तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक पैक्ट है। उस पैक्ट में ये है कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है तो वो ऐसा समझा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। ऐसा ही अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो ये समझा जाएगा कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है ना, ये पैक्ट अब एक्टिव हो जाएगा। अब इस पैक्ट, अगर ये पैक्ट एक्टिव हो जाएगा तो पाकिस्तान को अपनी जो आर्मी है वो सऊदी अरेबिया भेजनी पड़ेगी। वैसे भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी टाइम से मैं इस न्यूज़ को फॉलो कर रहा था कि सऊदी अरेबिया पर जो हूती रिबेल्स है ना, वो अटैक करते जा रहे हैं। तो उस चीज़ से भी सऊदी अरेबिया काफ़ी परेशान है। तो कहीं ना कहीं देखो ये वॉर अब बढ़ती जा रही है। साथ साथ आप देखेंगे यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर भी एक दबाव बढ़ता जा रहा है कि इसमें फाइनली करें तो करें क्या, क्या सॉल्यूशन कैसे निकले इस वॉर का। तो जो यूएसए की जो जनता है वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव डाल रही है कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए। इधर आप देखेंगे इसराइल, इसराइल के ऊपर भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है नितनयाहू, बेंजामिन नितनयाहू, उनके ऊपर भी दबाव पड़ रहा है क्योंकि वो करप्शन केस में उनके ऊपर केस चल रहा है इसराइल में। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव आ रहा है, जो अपोजिशन लीडर है इसराइल में वो उनके ऊपर दबाव डाल रही है कि इस वॉर को समाप्त किया जाए। और वैसे भी मैं आपको बताऊं ना, ये वॉर तब तक खत्म नहीं होगी तब तक इसराइल अपना कंसेंट ना दे दे, वो सहमत ना हो जाए कि हाँ हम अब वॉर खत्म करते हैं, तब तक ये वॉर खत्म नहीं होगी एट एनी कॉस्ट। आप लिख के लो, ये वॉर जब तक इसराइल कंसेंट नहीं दे देगा, सहमत नहीं हो जाएगा कि हाँ हम लोग अपनी सहमत देते हैं, एमओयू वगैरह जो भी साइन होंगे, तभी ये वॉर खत्म होगी। आपने देखा होगा अभी फ्रांस में जो मीटिंग हुई थी और जिसमें यूएसए था, और यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ के विदेश मंत्री थे यूएसए के, और काफ़ी लोग लीडर थे, इधर से ईरान के भी लीडर थे। तो वहाँ पे एमओयू साइन हुआ। आपने एक बात नोटिस करी कि वहाँ पर इसराइल नहीं था। तो मैं बार बार ये चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखो काफ़ी टाइम से जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, करीबन हो गया 8-10 साल से मैं जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ। जितना मुझे एक्सपीरियंस है ना, जितना मुझे समझ में आता है जियो पॉलिटिक्स समझ के, वो ये समझ में आता है जब तक इसराइल सहमत नहीं होगा ये वॉर खत्म नहीं होगी। और कुछ थिंक टैंक्स तो यूएसए में वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर जो है 10 साल तक चलेगी। मे भी चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, चलेगी। देखो अफगानिस्तान जो यूएसए की जो वॉर हुई थी, देखा आपने कितने टाइम तक चली थी। दूसरी साइड देखेंगे यूएसए और वियतनाम की वॉर हुई थी, कितने टाइम चली थी, कितने सालों चली थी। तो देखो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और आप देखेंगे जो कच्चा तेल है उसको, वो जो है $100 के पार पहुंच रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। तो देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, और इसका एक ही समाधान है, वो है इसराइल टेबल पे बैठे, इधर से यूएसए के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट टेबल पे बैठे हैं, ईरान के जो है विदेश मंत्री वगैरह अरिंदम बागची वगैरह। तो ये तीनों लोग जब टेबल, जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे ना, तब तक ये वॉर खत्म नहीं होगी। दूसरी साइड आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में भी वॉर चल रही है। वो उधर से उनके ऊपर जो है कार्गो शिप, जो यूक्रेन है वो रशिया के कार्गो की शिप के ऊपर जो है अपना ड्रोन अटैक कर रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं
जो क्रूड ऑयल जो है ना, वो ज़्यादातर क्रूड ऑयल पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी जो अब अच्छी हुई है उसका एक ही कारण है, तेल जो क्रूड ऑयल है उन्होंने सस्ते दामों में बेचा है, दूसरी कंट्रीज को खूब पैसा कमाया, चांदी कमाई है रशिया ने इस चीज से। तो वो वॉर भी खत्म नहीं हो पा रही है। और आप देखिएगा कि यूएसए के जब इलेक्शन थे तो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक प्रॉमिस ये भी था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो ये सब वॉर खत्म करा दूंगा। रिजल्ट आपके सामने ही है, बताने की कोई जरूरत है नहीं मुझे ऐसी। तो देखो अभी टैग कर रहा हूँ मैं ये न्यूज़, और ये अपडेट था आज का। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।